12 का स्टेटमेंट है, इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic, ये प्रूव करना है। देखिए थ्योरम नंबर 11 का कन्वर्स है, उसमें साइक्लिक बोला गया था, 180 प्रूव करना था। इस थ्योरम में क्या बोल रहे हैं, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, जो प्रूव किए थे वो गिवन है, प्रूव करना है इट इज साइक्लिक, ये साइक्लिक होगा। साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है प्रूव करना है इसकी जो वर्टिसेज होंगे सर्कल पर होंगी, कौन साइक्लिक होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ेगा, देखते हैं इसको। गिवन, क्या गिवन है इसमें, गिवन में नोट कर लेंगे, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है बना लेंगे ऐसे। ठीक है, समझ कर लो ABCD, ये हो गया ABCD। देखिए इसमें लिखा है द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल ये नहीं पता है, बस कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप बना लो। तो इसमें गिवन है एंगल्स का सम इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है, मींस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 गिवन है, प्रूव करना है साइक्लिक है ये। टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक, ये क्वेश्चन है। इसको साइक्लिक प्रूव करने का मतलब है हमको ये प्रूव करना है ABCD जो पॉइंट है एक सर्कल पर आएंगे। अभी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, एक थ्योरम नंबर 10, उसमें भी प्रूव किया गया था 4 पॉइंट्स क्या होते हैं कौन साइक्लिक, अगर इक्वल एंगल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एंगल का सम इक्वल गिवन है, ये भी क्या होंगे, चारों पॉइंट सर्कल पे आएंगे, जिसमें हमको ऑलरेडी पता होता है 3 पॉइंट सर्कल पे होते ही है। ठीक है, वही यहाँ से फिर हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में, लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे we know that a circle can pass through 3 non-collinear points, ये हमको पता है। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो उससे एक सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, तो सपोज कर लो ABC से सर्कल पास हो रहा है, लास्ट में प्रूव करना होगा D से भी पास होगा। ठीक है, वी नो दैट अ सर्कल, या ओनली वन सर्कल ले सकते हो, अ सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, सो लेट अ सर्कल passes through points A, B and C। तो सपोज कर लिए एक सर्कल ABC से पास होगा, तो अब ये फिगर बना लिए हो, अब यही फिगर आपको सर्कल में बनाना है। ठीक है, तो पहले आप सर्कल ड्रा कर लेंगे। आपको यहाँ पे 2 सर्कल बनाना है, 2 सर्कल सेम साइज का बनाइएगा, सेम रेडियस का। ठीक है, एक सर्कल सपोज करो ये हो गया, इसमें यही क्वाड्रिलेटरल बनाना है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे हो गया, इसे बनाया गया है।
केवल अभी आप ए बी सी दिखाइए, ए बी सी, ए बी सी, ऐसे एक सर्कल और बनाइए। इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। आपको 3 फिगर बनाने हैं। जो अभी मैंने ये बनाया था क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद 2 सर्कल और बनाना है। एक मैं यहाँ ऊपर बना दे रहा हूँ, सेम साइज का बनाइएगा, ठीक है। यहाँ भी दिखा देंगे ऐसे ए बी सी। ये हो गया ए बी सी। हमको पता है कि एक 3 पॉइंट से अगर वो नॉन कोलिनियर हो तो एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं, तो मैंने ये ड्रा कर दिया। अब ये डिपेंड करता है डी कहाँ पे जाएगा, डी। तो यहाँ भी डी हो सकता है अंदर में हो या बाहर हो। सर्कल पे होगा तो साइक्लिक हो ही गया वो, ठीक है। तो सपोज कर लो यहाँ मैं बना रहा हूँ केस, यहाँ पे डी अंदर पॉइंट हो जाता है एबीसीडी का। ये पॉइंट डी इसमें अंदर में है, यहाँ पर है पॉइंट डी। और यहाँ पे सपोज कर लो पॉइंट डी बाहर जाएगा कोऑर्डिनेटर का, ये हो गया पॉइंट डी। ये 2 केस हो सकते हैं जब आपको कोऑर्डिनेटर गिवन हो ए बी सी डी और सर्कल ड्रा करना हो। तो 3 पॉइंट से तो जाएगा ही, जो 4th पॉइंट है हो सकता है बाहर हो जाए या अंदर हो जाए, सर्कल पर हो जाए। सर्कल पर होने पर क्या बन जाएगा वो, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर तो बन ही जाएगा, मीन्स अंदर या बाहर सपोज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये गिवन कंडीशन ध्यान रखना है, यहाँ पर एंगल गिवन है ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये एंगल का सम कितना है 180 गिवन है क्वेश्चन में, इसको ध्यान रखना है। बाकी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए इसका प्रूफ। प्रूफ में ये सपोज कर लेंगे जो 4th पॉइंट है, जो 4th वर्टेक्स है डी, वो सर्कल पर नहीं है, डज नॉट लाई ऑन द सर्कल, इट लाइज आइदर इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये सपोज करके चलेंगे। और लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा तो सर्कल पर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे, कहेंगे लेट द 4th वर्टेक्स, let the 4th vertex D, 4th vertex D does not lie on the same circle, ठीक है। does not lie on the same circle, इसका मतलब क्या होगा, that is either it lies in the interior और एक्सटीरियर। हम ये सपोज कर लिए यहाँ पर कि पॉइंट डी और सर्कल पे नहीं आ रहा है, तो लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा पॉइंट डी सर्कल पे ही आ जाएगा, थ्योरम प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हम सपोज कर लिए लेट द 4th वर्टेक्स डी does not lie on the same circle, it means either it's lie interior or in exterior, या तो इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा, ये हो सकता है केस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है इसको पॉइंट सपोज कर ले रहे हैं हम, पॉइंट ये डी डैश है जहाँ पे कट किया, और यहाँ पे ज्वाइन कर दो ऐसे। यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दो, पॉइंट डी को यहाँ ले जा रहा बढ़ा करके, सपोज कर लो ये पॉइंट डी डैश है, दोनों एक साथ ही प्रूव कर देंगे, यहाँ पे ज्वाइन कर दो, ठीक है। डी डैश दोनों सेम रख रहे हैं, जो यहाँ पे प्रूव करेंगे दोनों फिगर के लिए वैलिड होगा, एक साथ ही हो जाएगा। तो अगर इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में, तो सर्कल को कहीं ना कहीं कट करेगा, आगे बढ़ाओ डी डैश पे कट कर रहा है और यही पॉइंट डी डैश पे कट कर रहा है। हमें यही प्रूव करना है कि पॉइंट डी डी डैश पर आ जाएगा, ये पॉइंट डी डी डैश पर आ जाएगा, मीन सर्कल पे आ जाएगा और क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव करना है। तो ध्यान दें, इसमें आगे लिखेंगे सिंस क्वेश्चन में गिवन है, पहला कंडीशन क्या गिवन है, बी प्लस डी का सम, एंगल बी है और एंगल डी क्वेश्चन में गिवन है,
एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है। सेम केस यहां भी देखो, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। दोनों फिगर का एक साथ ही हो रहा है। क्लियर है? एक कंडीशन तो ये हो गई गिवन, लिख लेंगे नाउ। एक तो क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा हमको पता होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डी डैश बनाया हुआ है, ये देखें ए बी सी डी डैश, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी साइक्लिक प्रूव करना है, बट फिगर देखिए आपको दिख रहा है ए बी सी डी डैश, चारों पॉइंट सर्कल पे है और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, देखेंगे एंड सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डैश, ऐसे यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी डैश, ये सभी एक सर्कल पे पॉइंट्स हैं और क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्या होगा? साइक्लिक होगा। सिंस ए बी सी डी डैश इज साइक्लिक, ये तो साइक्लिक हो ही गया। इसका मतलब क्या होगा? अगर साइक्लिक है तो इनमें भी अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल डी डैश 180 होगा, तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सेम केस यहां पर देखिए, एंगल बी और ये एंगल डी डैश 180 डिग्री होगा। बात क्लियर हुई? ये क्वेश्चन में गिवन है एंगल बी प्लस डी 180, एंगल बी प्लस डी 180 क्वेश्चन में गिवन है। एक हम लोग फाइंड कर लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से, ए बी सी डी डैश, ए बी सी डी डैश साइक्लिक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा। तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। ये दोनों ध्यान से देखिए, दोनों का राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल लीजिए इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो लिख सकते हैं आप कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप नोट कर लेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों का राइट साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, एंगल बी प्लस एंगल डी डैश, एंगल बी कैंसिल, वी विल गेट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी डैश। इंपॉर्टेंट यही है, कल भी ऐसे क्वेश्चन प्रूव किए थे थ्योरम नंबर 10, वहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट दूसरा था, वहां पे एंगल्स इक्वल गिवन थे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। यहाँ पे अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल गिवन है। अब देखें इसमें क्या प्रूव कर दिए हम, डी डैश और डी इक्वल होगा। यहाँ भी देखें डी डैश और डी एंगल इक्वल होगा। ये पॉसिबल कब है? दोनों कंडीशन पॉसिबल कब है? अच्छा, यहाँ पे दो केस बन सकता है। अगर ये दोनों इक्वल हो सकता है, पॉइंट डी यहाँ पहुंच जाए डी डैश पर, ये पॉइंट डी डैश पे आ जाए, तो बात एक ही होगा, दोनों कॉन्साइड कर जाएंगे। कॉन्साइड करने का मतलब हो गया, अगर ये पॉइंट डी डैश अगर डी पे गया तो बाहर हो जाएगा, बट ये डी डैश डी पे आया तो अंदर हो जाएगा। बट दोनों कंडीशन एक साथ हो, अगर हम सपोज कर लो कॉन्साइड होने दो केस होगा, ये पॉइंट कॉन्साइड होंगे तो वहां पे दो केस होगा। हो सकता है पॉइंट डी डी डैश पर आ जाए तो सर्कल पे आ जाएगा, या डी डैश डी पे चला जाए तो बाहर हो जाएगा। तो कौन सा सही मानेंगे? अगर आप सर्कल पे नहीं लाएंगे तो ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो दोनों का सम कितना होता है? 180। अगर मान लो इसको मैं डी डैश को यहाँ पे रख दूं, ये कंडीशन ही गलत हो जाएगी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। इसका मतलब है डी को ही डी डैश पर आना पड़ेगा, जो पॉइंट डी है इसको डी डैश पर जाना पड़ेगा, तब दोनों कंडीशन सही रहेंगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल डी डैश मीन्स दैट मीन्स पॉइंट डी will coincide on D डैश। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पॉइंट डी, इसको मैं मार्क कर रहा हूं अलग से,
विल कॉन्साइड ऑन डी डैश। फिर से समझ लीजिए, अब यहाँ पे कॉन्साइड करने का दो केस होता है, या दोनों पॉइंट तो एक बन जाएंगे, बट कहाँ पे एक बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे एक, यहाँ पे बनेंगे। अगर आप इसको यहाँ लेके चले जाओगे, इस पॉइंट को यहाँ, तो जो आपने साइक्लिक बनाया हुआ था वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा डी डैश का। इसका मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि पॉइंट डी यहाँ पे जाए। पॉइंट डी जब यहाँ पे जाएगा तो दोनों वैलिड रहेंगे। बी प्लस डी का डी डैश का सम यूनिटी मेंटेन रहेगा। बी प्लस डी का सम यूनिटी मेंटेन पर कॉन्साइड होगा। पॉइंट डी डैश पर कॉन्साइड होगा। ये वाला जा करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट डी डैश पर आ जाएगा। ये हो गया। अगर दोनों कॉन्साइड हो गए, इसका ये डी डैश कहाँ पर था, डी डैश था सर्कल पर, इस सर्कल पर होगा। देखेंगे सिंस लाइज ऑन द सर्कल, since d dash lies on the circle, so also lies on the, करना था कि पॉइंट डी कहाँ पे होना चाहिए, सर्कल पर। ए बी सी सर्कल पर थे, पॉइंट डी भी सर्कल पे हो गया। हेंस हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर कॉनसाइक्लिक। ये पॉइंट क्या हो गए, कॉनसाइक्लिक पॉइंट हो गए। कॉनसाइक्लिक मतलब होता है, अब ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, ए बी सी डी इज साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड।